बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। जनाब मोहतरम, हम सब बचपन से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये जानते हैं कि हमारी ज़मीन के 75% हिस्से पर पानी मौजूद है, जबकि सिर्फ 25% हिस्सा यानी 25% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर खुश्की है और जहाँ पर हम रह रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक हमारा जो 25% हिस्सा ज़मीन का है, इसको भी हम प्रॉपरली अभी तक देख नहीं पाए। यानी एटलीस्ट 50% हिस्सा ऐसा है ज़मीन का जहाँ पर हम अभी तक ठीक से पहुँच ही नहीं पाए। और ये वो हिस्सा है जहाँ पर घने जंगलात जैसे अमेज़ोन के जंगलात हो गए, बड़े बड़े सहरा या फलक शगाफ चट्टानें मौजूद हैं जहाँ पर इंसान के अभी तक पाँव नहीं पहुँच पाए। लेकिन इस सब के बावजूद हम ये तो जानते हैं ना कि हमारी इस ज़मीन पर क्या कुछ मौजूद है। अगर हम समंदरों की गहराई जानना चाहते हैं तो जनाब इसकी गहराई हमारी सोच से भी ज़्यादा है। इवन जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं, माहिरीन अर्जियात ये कहते हैं कि अगर हम सारी ज़मीन के पहाड़, जंगलात और सारी इमारतों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करके समंदर के एक हिस्से में डालना शुरू कर दें तो समंदर इतना गहरा है कि वो 3 से 4 किलोमीटर के हिस्से के अंदर ही पूरी इमारतें और सारी जो चीज़ें ज़मीन पर मौजूद हैं वो वहीं पर समा जाएंगी। इतनी गहराई है समंदर की। तो जनाब शुरू करते हैं कि समंदर की गहराई कितनी है और इसकी गहराई में क्या कुछ मौजूद है। अगर हम सतह से चलना शुरू करें तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए समंदर के अंदर 100 मीटर तक वो एरिया है जहाँ पर सी डाइवर्स, जिसको आप आमतौर पर गोताखोर कहते हैं, बस वो जा सकते हैं। यानी अगर वो 100 मीटर से नीचे जाएंगे तो उनके लिए ख़तरा होगा, पानी के बहाव और प्रेशर की वजह से वो मर भी सकते हैं। ये वो एरिया नॉर्मली यानी 100 मीटर से जो नीचे का एरिया है, 200-300 मीटर तक का एरिया, वहाँ पर जो डीप सी डाइवर्स होते हैं यानी जो गहरे गोताखोर होते हैं समंदर के, अगर वो जाएं वहाँ पर तो उनकी बॉडी के अक्सर पार्ट काम करना छोड़ देते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ वाटर। इससे नीचे 443 मीटर 443 मीटर की गहराई, इतनी गहराई है कि न्यूयॉर्क सिटी के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग उसमें समा सकती है। यानी अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को लें और उसका उल्टा करके समंदर में डालें तो इतनी बड़ी जगह है ये कि वहाँ पर पूरी बिल्डिंग आ जाएगी। जनाब 500 मीटर की गहराई में जो मखलूक आबाद है उसका नाम है ब्लू वेल। 1.5 लाख किलोग्राम वजनी ये ब्लू वेल यहाँ पर मौजूद है, जो इंतहाई पानी के प्रेशर के बावजूद अपने आप को मेंटेन रखती है। 535 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ पर आप समझें कि अगर ये मोटी ताज़ी भैंस किसी सिक्के पर खड़ी हो जाए या किसी इंसान पर आके बैठ जाए तो उसका जो प्रेशर इंसान को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा प्रेशर पानी का होता है। अब चलते हैं मज़ीद आगे। 830 मीटर नीचे समंदर के अंदर ये इतनी गहराई है कि आप बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, सबसे लंबी ऊंची इमारत है, अगर आप उसको उल्टा करके यहाँ पर डालें तो पूरी इमारत उसके अंदर आ जाएगी जनाब। और मज़ीद आगे जाएं तो 1000 मीटर तक का एरिया वो एरिया है जिसको हम कहते हैं स्केरी जोन, यानी डरावनी जगह। इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर ऊपर तक का एरिया वो है जहाँ पर समंदर की लाइट पहुँचती है। 1000 मीटर से नीचे समंदर की लाइट ही नहीं पहुँचती। ये एरिया वो है जहाँ पर समंदर का डार्क जोन यानी काली जगह, गहरी जगह शुरू होती है और यहाँ पर रोशनी का नामो निशान नहीं है। जनाब अगर हम मज़ीद आगे जाएं तो 1280 मीटर के ऊपर जो समंदर की मखलूक आबाद है उसका नाम है लेदर बैग सी टर्टल। ये कछुए होते हैं ख़ास तरह के जिनका वज़न 700 किलोग्राम तक होता है और ये वो ख़ास मखलूक है जो यहाँ पर इतने ज़्यादा पानी के प्रेशर के बावजूद भी जिंदा मौजूद है। 3800 मीटर पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है, जिसकी मशहूर ज़माना फिल्म भी आ चुकी है, जिसके बारे में ये दावा था जिस जहाज़ के बारे में कि जी ये जहाज़ कभी ज़िंदगी में डूबेगा, और अपने पहले सफ़र पर ही वो इंतहाई इबरतनाक तरीके से डूब गया था। अगर हम मज़ीद नीचे जाएँ तो हमारे पास 4000 मीटर पर जो एरिया वाक़ है इसका नाम है अबेसल जोन। अबेसल जोन वो एरिया है कि यहाँ पर पानी का इतना प्रेशर होता है कि अगर एक तगड़ा किस्म का हाथी एक छोटे से सिक्के पर खड़ा हो, जिसको आप कॉइन कहते हैं, तो इतना प्रेशर पानी का यहाँ पर मौजूद होता है जनाब। और मज़ीद आगे 6000 मीटर पर जो एरिया है उसका नाम है द हैडल जोन। हैडल जोन ग्रीक ज़ुबान के अंदर यानी ग्रीक मज़हब के अंदर हैडल कहते थे मौत के फरिश्ते को। यहाँ पर नॉर्मली उन लोगों को भेजा जाता था या फेंकते थे जहाँ पर जिनको मौत की सज़ा होती थी, जो इंतहाई ज़्यादा बड़े संगीन मुजरिम होते थे, और ख्याल ये था लोगों का कि यहाँ पर हर वो बंदा भेजा जाएगा जो जहन्नम की सज़ा का मुस्तहिक होगा। सर ये वो जगह है जहाँ पर पानी का प्रेशर सतह से ज़्यादा, यानी अगर हम टॉप लेवल पर जाएं और यहाँ गहराई में जाएं तो यहाँ पर 1100 गुना ज़्यादा पानी का प्रेशर होता है। इवन ये इतना ज़्यादा प्रेशर है कि अगर आप एक बुलेट प्रूफ गाड़ी लें जिसको कोई दुनिया जहान की गोली भी नहीं फाड़ सकती, यहाँ पर वो 1 सेकंड में फट जाएगी जनाब। और मज़ीद आगे 8840 मीटर नीचे हमारे पास वो जगह है जहाँ पर अगर हम माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है,
उसको उल्टा करके यहाँ पर डाल दें समंदर के अंदर तो वो तक आ जाएगी। 10,972 ये वो गहराई है जितनी ऊंचाई पर एक प्लेन सफ़र करता है, यानी एक जहाज़ ज़मीन से जितना ऊंचा होता है समंदर में अगर देखें तो समंदर के टॉप लेवल से लेकर नीचे तक 10,972 मीटर तक इतनी गहराई मौजूद है जनाब। इसके बाद 1100 मीटर वो आखिरी जगह है जहाँ पर या जहाँ तक इंसान पहुँच सकता है। इसके आगे हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं है, यानी इसके बाद हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंसान इसके आगे जा सका हो। साइंसदानों के मुताबिक ये सिर्फ वो जगह है जिसको हम कहते हैं जिस 5% एरिया ऑफ ओशंस, यानी ये इतनी गहराई है कि हम समंदरों के बस 5% हिस्से तक पहुंच सके हैं। जो बाकी 95% एरिया है हमें पता नहीं है वहाँ पर कैसी कैसी मखलूक़ात आबाद हैं, कैसा माहौल है, कैसी जगह है, वहाँ पर कितनी गहराई है, पानी का कितना प्रेशर है, यानी इसके नीचे हम आगे जा ही नहीं सके जनाब। तो उम्मीद है आपको मेरी ये मालूमाती और शॉर्ट सी वीडियो पसंद आई होगी। जनाब अगर पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।